हेलो दोस्तों, मैं अनुर गढ़िया, सेफ्टी कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड आपका सेफ्टी पार्टनर। ये कोर्स अपना बेसिक फायर सेफ्टी कोर्स है। आपको ये कोर्स में जानने को मिलेगा कि क्यों आपको फायर सेफ्टी के बारे में जानना चाहिए। फिर हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फायर के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल इन द मार्केट, वो चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद जानेंगे हाउ टू यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर एंड लास्ट में फायर फाइटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, उसके बारे में खाली एक हम जिस्ट जानेंगे कि भाई क्या होते हैं। क्या हम फायर के बारे में जानते हैं? क्या चीज़ है फायर? दोस्तों, जब से हमने फायर को कंट्रोल करना सीखा है, इंसान ने फायर को कंट्रोल करना सीखा है, फायर उसका एक अच्छा दोस्त रहा है। हम हर चीज़ में फायर यूज़ करते हैं, कुकिंग हो गया, हर चीज़ में हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। जिस दिन फायर अपने कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तभी फायर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। और अपने दुश्मन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम ये दुश्मन के बारे में जानते हैं? क्या चीज़ है फायर? क्या फायर एक सॉलिड चीज़ है, कोई कड़क चीज़ है, कोई लिक्विड है, क्या चीज़ है? फायर एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन सुन के आपको क्या दिमाग में आता है? अपने स्कूल का टाइम याद आता है, जहाँ पे हमने लैब में थोड़े बहुत सारी चीज़ों को मिक्स किया तो कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ। अभी उसी चीज़ को याद करो कि वो केमिकल रिएक्शन तभी होता था जब आपके पास वो चीज़ें होगी तो। अगर वो चीज़ें नहीं होती तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता। तो फायर के बारे में भी ये चीज़ करेक्ट है कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, और उसमें जो 3 चीज़ मिक्स करनी है वो है हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। अगर ये 3 चीज़ साथ में होगी तो फायर होगा, और तीनों चीज़ में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो फायर नहीं होगा। सो फायर को हराने का तरीका वही है कि ये फायर ट्रायंगल, इसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। ये फायर ट्रायंगल में से कोई भी एक चीज़ को हटा दो, दैट इज़ फायर को एक्सटिंग्विश करने का मेथड। अब हम जानेंगे इसको हटाने की तरीके कि अगर फायर ट्रायंगल है, जैसे अभी आपका हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल है। अच्छा, एक चीज़ है कि समझो हम यहाँ पे बैठे हैं तो फायर क्यों नहीं है? इधर ऑक्सीजन है, मैं ज़िंदा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ, करेक्ट। ये टेबल जो है वो, या तो ये पेपर जो है वो फ्यूल है, ये जल सकता है, करेक्ट। पर यहाँ पे हीट नहीं है, सो इसका ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हुआ, इसके लिए जल नहीं रहा है। अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होता है तो वो जलेगा, और वो ट्रायंगल को तोड़ दोगे तो जलना बंद हो जाएगा। सो अभी समझो, अगर आपको फायर ट्रायंगल में से हीट को निकालना है तो हम उसको बोलेंगे कूलिंग मेथड। कूलिंग कि भाई कैसे कर सकते हैं हम हीट निकालना? हाँ, हम पानी डाल सकते हैं। हम बहुत सालों से बहुत जगह पे यही मेथड यूज़ करते हैं, आग को बुझाने के लिए पानी डाल देते हैं और आग बुझ जाती है। तो इट्स रिमूविंग हीट, वी कॉल इट, हम उसे बुलाते हैं कूलिंग मेथड। दूसरा मेथड आता है सुदरिंग मेथड, कि फायर ट्रायंगल में से ऑक्सीजन को निकाल देना। कैसा हम कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हो। एक समझो पैन में अगर फायर लगी है, उसके ऊपर आपने लिड ढक दिया तो आपने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दिया, तो उसको आपने सुदरिंग मेथड से उसको फायर को बुझा दिया, बिकॉज वो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा। आपके जो भी फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं उसमें भी वही करता है, वो एक पाउडर है जो उसके ऊपर बैठ जाता है एंड वो आग को बुझा देता है, बिकॉज वो ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है। ब्लैंकेट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई पर्सन पे आग लगी तो हमने ब्लैंकेट ढक दिया, तो हमने क्या किया कि जो सोर्स ऑफ एयर है उसको रोक दिया और ऑक्सीजन नहीं मिला, उस आग बुझ गई। उसको हम कहते हैं सुदरिंग मेथड। से ले लैंग्वेज में हम ये भी कहते हैं कि उसको आग का गला घोट देना, कि वो सांस नहीं ले पाए। थर्ड मेथड है, अभी ऑक्सीजन हो गया, हीट हो गया, बचता है फ्यूल। फ्यूल को हम कहते हैं स्टार्वेशन मेथड। स्टार्वेशन मतलब भूखा मार देना, आग को भूखा मार देना। आग को भूखा कैसे मार सकते हैं? आग का खाना है फ्यूल, और फ्यूल को अगर हमको रिमूव करना है तो क्या करना है? कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? बेसिक एग्जांपल हम जो यूज़ करते हैं हर रोज़ की लाइफ में इज़ कुकिंग। हम गैस जलाते हैं, खाना पकाते हैं, फिर हमको नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं? उसको नॉब को बंद कर देते हैं। एंड वो जो सप्लाई ऑफ गैस है, जो भी गैस आप यूज़ करते हो, LPG वगैरह, वो गैस है, वो सप्लाई ऑफ गैस रुक जाएगी तो वो आग बुझ जाएगी। सिर्फ चीज़ें आग को भूखा मार देना, उसको चीज़ें जो फ्यूल है वो हटा देना से। ये बात आपका इलेक्ट्रिक फायर में भी हो सकती है। पेट्रोल वगैरह है किधर, या फ्यूल सोर्स कुछ समझो, फॉर एग्जांपल किधर आग लगी तो अब आग के आजू बाजू के सामान अगर कुछ है जो और फायर बढ़ा सकते हैं तो उसको हटा दो। फॉरेस्ट फायर में काफ़ी यूज़ करते हैं हम लोग। फॉरेस्ट में फायर लगी तो एक लेयर ऑफ ट्री से कट कर देते हैं कि भाई वो फायर और आगे स्प्रेड नहीं हो पाए, उसको और फ्यूल नहीं मिले। ओके, सो दिस इज़ स्टार्वेशन मेथड, आग का गला घोट देना। ये हमने 3 मेथड देख लिया फायर ट्रायंगल को तोड़ने का। चलो अभी हम जानते हैं थर्ड कि टाइप्स ऑफ फायर। अब टाइप्स ऑफ फायर मीन्स, देखो आप जब भी फायर एक्सटिंग्विशर्स लोगे तो आपको इधर ABCD लिखा रहता है। ये क्या चीज़ है? क्यों लिखा है ABC? क्या हमें ABC सिखा रहा है ये? नहीं। तो ये ABC क्यों है? अगर आप गौर से देखोगे तो इसके नीचे निशान भी बने हुए हैं। ये टाइप्स ऑफ फायर है। फायर को उसका जो फ्यूल यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया गया है टाइप्स ऑफ फायर। फ्यूल कौन से टाइप हो सकते हैं फायर के लिए? सॉलिड हो सकता है, सॉलिड फ्यूल मीन्स कोई भी चीज़, लकड़ा, पेपर, ये वो। लिक्विड हो सकता है, और गैसेस हो सकता है, और इलेक्ट्रिक फायर हो सकता है। तो फायर को भी एज पर फ्यूल डिवाइड किया गया है और उसमें ABC टाइप्स दिया हुआ है। सो A टाइप ऑफ फायर मीन्स सॉलिड फायर। कोई भी चीज़ सॉलिड है तो उसमें फायर लगी है तो उसको आप A टाइप ऑफ फायर में कंसिडर कर सकते हो, जैसे लकड़ा हो गया, पेपर हो गया, कपड़ा हो गया। एंड बेसिकली उसमें आप पानी यूज़ कर सकते हो बुझाने के लिए, राइट। सो सेकेंड टाइप आता है B टाइप ऑफ फायर, लिक्विड फायर। अब लिक्विड फायर मीन्स केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल, कोई भी चीज़ जो लिक्विड है उसके अंदर फायर लगी है तो उसको हम B टाइप ऑफ फायर में कंसिडर करेंगे। क्या आप B टाइप ऑफ फायर में पानी यूज़ कर सकते हैं? क्या होगा?
वो पानी फैल जाएगा। और यही रीज़न है ये फायर को अलग अलग चीज़ों में कंसिडर डिवाइड करने का, कि अगर आप लिक्विड फायर में अपने पानी यूज़ किया तो दैट कैन बी रिस्की, वो आग फैल जाती है। सो बी टाइप ऑफ फायर इज़ एनी टाइप ऑफ लिक्विड दैट इज़ ऑन फायर, मतलब जो कोई भी तरीके का लिक्विड है जो फायर पे है उसको बी टाइप ऑफ फायर में कंसिडर किए हैं। अभी सी टाइप ऑफ फायर, सी टाइप ऑफ फायर मतलब गैशियस फायर। गैशियस फायर मतलब कोई भी तरह की गैस हो गया, एलपीजी, सीएनजी, कोई भी गैस में जिसमें फायर लगी है वो सी टाइप में कंसिडर होगा। फिर इलेक्ट्रिक टाइप को एक अलग टाइप दिया हुआ है कि उसको मार्किंग दिया जाता है, उसमें अगर फायर है तो वो इलेक्ट्रिक फायर, जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर है तो इलेक्ट्रिक फायर में भी यूज़ होता है। उसके बाद में डी टाइप आता है। ओके, डी टाइप ऑफ फायर मीन्स हाईली कंबस्टेबल मेटल लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, लिथियम। सो ये बहुत सारे जो कंपनीज़ में ये मेटल्स क्वांटिटी में पाए जाते हैं तो उसमें उधर हम ज़्यादा सिखाते हैं उसको कि डी टाइप ऑफ फायर को कैसे यूज़ करने का, वहाँ पे स्पेशल उस तरीके के फायर स्विचेस भी देते हैं। हमारे लाइफ बेसिक लोगों की लाइफ में डी टाइप ऑफ फायर का ज़्यादा चांसेस नहीं है। आज की तारीख में हम बैटरीज़ वगैरह काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, बैटरीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसमें लिथियम वगैरह होती है, बट काफ़ी कम क्वान्टिटी में है। पर लिथियम पे अगर फायर होता है तो उसको डी टाइप ऑफ फायर में कंसिडर किया जाना है। सो जिधर हमारा बैटरी का स्टोरेज वगैरह रहता है वहाँ पे हम सजेस्ट करते हैं कि डी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर रखिए। आपने सुना होगा कि एफ टाइप और के टाइप आजकल किचन फायर के लाया है, कि जिसमें बायोलॉजिकल फूड वेस्ट जो होता है उसमें फायर लगती है तो उसको किचन टाइप कंसिडर किया जाता है। उसके जो स्पेशलाइज फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें वो चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और आग बुझा देते हैं, तो उसको के टाइप या एफ टाइप में कंसिडर किया जाना है। टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कौन से अवेलेबल है मार्केट में, ये जानना जरूरी है। बिकॉज बहुत टाइम है ना, मेरे को लोग बोलते हैं अरे वो गैस का बाटला लाना, मेरा गैस का बाटला आग लगाना बुझाना है, मतलब वो तुम्हारा गैस का बाटला, बोले मैं गैस का बाटले में डील नहीं करता हूँ, फायर एक्सटिंग्विशर में डील करता हूँ। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी थोड़ा जानना है कि कौन सी टाइप के अवेलेबल है, क्या है। सबसे बेसिक एंड मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, लोग कहते हैं ABC टाइप, मतलब वो एक्चुअली ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है जो बहुत कॉमन है और वो ABC तीनों में चलता है, इसके लिए उसको ABC टाइप करके फेमस हो गया है। एक जो ये जो मेरे पास फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा है वो ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है। इसके अंदर एक ड्राई केमिकल पाउडर होता है जो आग के ऊपर बैठ जाता है और वो आग को बुझा देता है। इसको यूज़ करने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है, ये मैं थोड़ा आगे की ट्रेनिंग में बताऊंगा कि इसको कैसा यूज़ करना है। सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन, मैं भी ये काफ़ी ज़्यादा सजेस्ट करता हूँ बिकॉज सिंपल है यूज़ करने के लिए, ज़्यादा कोई मगजमारी नहीं है, बेस्ट है। उसके बाद आपका आता है CO2 ड्राई केमिकल पाउडर का एक चैलेंज है कि वो जिधर भी हम मारते हैं तो वो समझो अगर सर्वर रूम या इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह पे हमने मारा तो वो उसको क्लीन करना पड़ेगा, वो बहुत सारे पार्ट्स उसको रिप्लेस करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक पैनल हो गया, सर्वर रूम्स हो गया, उधर हम सजेस्ट करते हैं CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस CO2 फायर एक्सटिंग्विशर जैसे आप देख रहे हो इमेज में, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि काफ़ी ठंडी होती है नेचर में, और ये इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह पे, सर्वर रूम पे के उधर काफ़ी इफेक्टिव है। ये जो ठंडी गैस है उसमें आग के ऊपर मारेंगे तो फर्स्ट तो कूलिंग मेथड से आग को बुझा देगी, एंड दूसरा वो ऑक्सीजन जो चीज़ है वो एनवायरनमेंट का वो भी घसीट लेगी और उस तरीके से भी आग बुझेगी। सो ये CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है। हाँ, कंपेयर टू ड्राई केमिकल पाउडर के फायर एक्सटिंग्विशर ये थोड़े हैवी बाटले आते हैं, थोड़ा यूज़ करने के लिए थोड़ा इसमें सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। कोल बर्न जो इसका पाइप वगैरह वहाँ पे कोल बर्न का चांसेस है। इसका मैं जो यूज़ का टेक्निक बताऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसा उसको हैंडल करना है। तो थोड़ा ये CO2 कंपेयर टू ABC थोड़ा हार्ड है यूज़ करना। जो ड्राई केमिकल पाउडर है वो ज़्यादा हम सजेस्ट करते हैं सब जगह पे, बिकॉज ये थोड़ा CO2 यूज़ करने के लिए थोड़ा टफ है कंपेयर टू दिस। CO2 का एक चीज़ ध्यान रखना, वो A में यूज़ नहीं हो सकता है, बिकॉज जो A टाइप ऑफ फायर है उसके अंदर समझो वुड वगैरह स्टैकिंग वगैरह है, उसमें फायर लगा है और तो CO2 ऊपर से बुझा के चला जाएगा, बट वो अंदर जो फायर है वो शायद वापस इग्नाइट हो जाए, तो CO2 इस A टाइप ऑफ फायर में नहीं एप्लीकेबल है। थर्ड कौन सा टाइप का आता है, क्लीन एजेंट। नया टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एक आया है जो क्लीन एजेंट कहा जाता है, कि वो एक क्लीन एजेंट गैस है जिसको ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर का जो बॉटल है उसी तरीके में हम भर सकते हैं। ये CO2 के कंपैरिजन में कम हार्मफुल है ह्यूमन को। सो इतना ज़्यादा कोल बर्न नहीं करता है और इतना ज़्यादा CO2 जितना हार्श नहीं है, पर आग अच्छे से बुझा देता है। हाँ, कंपेयर टू CO2 ये कॉस्टली है, कंपेयर टू ABC ये कॉस्टली है। सो जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो लेते हैं, जैसे फार्मा कंपनीज हो गया, डेटा सेंटर हो गया, ये वो काफ़ी ऑप्ट करते हैं क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर में। इसके अलावा आपके पास आता है फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप मैंने देखा हूँ कि गल्फ कंट्रीज़ वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है। ये फोम टाइप इज़ वेरी गुड फॉर लिक्विड फायर। जैसे आपका जो भी लिक्विड टैंक्स वगैरह है, BPCL HPCL आप जाओगे तो उसके अंदर तो फोम का सिस्टम लगा होता है कि भाई ऊपर से अगर आग लगी तो फोम छोड़ दिया जाएगा और आग बुझ जाएगी। सो फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर उस तरीके से काम आता है। और बेसिक 4 टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आपके यहाँ हैंडी भी आता है, लिक्विड फायर वगैरह में यूज़ कर सकते हो। फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आप इलेक्ट्रिक में नहीं यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है वाटर बेस्ड का फायर एक्सटिंग्विशर आजकल आया है, पर जो भी आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करो आप देखिए कि कौन से टाइप में यूज़ कर सकते हैं, फिर ही आप उसको यूज़ करिएगा। तो बस ABC लिखा है, अगर B टाइप ऑफ फायर है, B लिखा है तो ही आप यूज़ करिएगा, नहीं तो आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकते हो। इसके बाद थोड़े नए फायर एक्सटिंग्विशर्स आए हैं, जैसे फायर बॉल हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हो। फायर वास हो गया। ये टाइप के जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है दे आर रिलायबल एंड
टेस्टिंग मैकेनिज्म वगैरह है, जो नए टाइप्स के आए हैं उसके अभी भी रिसर्च चालू है, तो इस पर फायर ब्रिगेड वगैरह काफ़ी रिलाई करता है, नॉर्म्स के हिसाब से आपको ये यूज़ करना था। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एडिशनली फायर बॉल वगैरह यूज़ कर सकते हो, किधर फायर वास वगैरह यूज़ कर सकते हो, तो दैट इज़ मतलब एडिशनली रहेगा, तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो उसमें। ये हो गया आपको टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। अभी हम आते हैं हाउ टू यूज़ दिस फायर एक्सटिंग्विशर, हमें कैसा यूज़ करना है, यूज़ नहीं करेंगे तो लगा के मतलब क्या, राइट। सो सबसे कॉमन ABC टाइप को यूज़ करने का तरीका मैंने इसके नेक्स्ट के डूज एंड डोंट्स के वीडियो में भी बताया हूँ, पर मैं इधर भी बताना चाहता हूँ बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ABC टाइप को यूज़ करने का तरीका है पास मेथड। पुल द पिन, इसका पिन को निकालिए, जो भी पिन इसका जिसमें है, जैसे अगर ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर है तो इसके अंदर यहाँ पे फिटिंग दिया है, बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर में एडिशनल फिटिंग वगैरह दिया जाता है, उसको निकालिए। पास का मेथड P, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द फायर। जैसे मैंने आपको बताया कि ड्राई केमिकल पाउडर उसके ऊपर सेटल हो जाएगा, तो आग की फ्लेम्स तो आपको ऊपर भी दिखेगी, पर उधर डालोगे तो फायर पाउडर दूसरे की तरफ चलेगा, मतलब का नहीं, आगे की तरफ चलेगा, मतलब का नहीं। आपको बेस ऑफ द फायर पे एम करना है, एम एट द बेस ऑफ द फायर, स्क्वीज, उसको दबाइए और बाद में स्वीप, मतलब वो पूरा एरिया को कवर कर लीजिए कि कोई भी चीज़ रह नहीं जाए, क्योंकि फायर में काफ़ी होता है कि आपने यहाँ पे आग बुझाया दूसरी तरफ से बढ़ गई। सो स्क्वीज देन स्वीप। सो रिमेंबर, रिपीट आप करिए मेरे साथ, पास मेथड, पुल द पिन, एम, स्क्वीज एंड देन स्वीप। ये ध्यान रखिए, इसके पोस्टर्स वगैरह हम सप्लाई करते हैं, आप उसको पोस्टर्स वगैरह लगा के रखिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर आग दिखे तो आप लेके यूज़ कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा इसको प्रैक्टिकली आप एक बार डेमो करके आप देख लीजिए अपने उधर। ओके, सो ये हो गया पास मेथड। इसके थोड़े पॉइंट्स मैं कहना चाहूँगा कि जो ABC टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें आप कभी भी देखोगे ये प्रेशर कॉग, प्रेशर का ये मीटर देखोगे, अगर ये ग्रीन पे है तो ये यूज़ कर सकते हो। जैसे आप मेरे इसमें देख सकते हो कि ये ग्रीन पे है। सो ये आप अगर ग्रीन पे है तो आप यूज़ कर सकते हो, लाल पे है तो नहीं यूज़ कर सकते हो। एक पॉइंट आप ध्यान रखिए कि आपको आग से थोड़ा 8 to 10 की फीट्स के डिस्टेंस पे से यूज़ करना है। आग से नज़दीक जाओगे आप खुद अपने आप को रिस्क डाल सकते हो। अगर इसमें प्रेशर नहीं है तो ये यूज़फुल नहीं है। यह ऐसी बात हो जाएगी कि आप बिना गोली की बंदूक लेके जा रहे हो जंग में, कि अगर वो चीज़ उसमें प्रेशर ही नहीं है तो आपको बुझा नहीं पाएगा, अपनी लाइफ रिस्क में डालोगे। तो ये प्रेशर चेक करिए। इन जनरल आप इसका एक्सपायरी डेट वगैरह भी अब चेक होना चाहिए कि एक्सपायरी डेट अगर एक्सपायर्ड है तो शायद वो नहीं चले, बहुत सारे चांसेस है कि वो नहीं चले। सो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। प्रेशर तो आपको तभी देखना ही है हर बार कि भाई प्रेशर प्रॉपर है, बिकॉज अगर थोड़ा भी खुल जाता है, इसके अंदर पाउडर के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है, मतलब पाउडर को प्रेशराइज़ किया हुआ है गैस से, तो अगर प्रेशर अगर थोड़ा भी खुल जाता है तो प्रेशर डाउन हो जाता है। एंड जब भी आप यूज़ कर रहे हो, आप अगर इंडोर यूज़ कर रहे हो तो आपका बैक फायर एग्जिट को फेस करना चाहिए, और अगर आप आउटडोर यूज़ कर रहे हो तो आपको एयर के डायरेक्शन की तरफ यूज़ करना है। अगर हवा यहाँ से यहाँ जा रही है तो आपको यहाँ खड़े रह के ये फायर को एक्सटिंग्विश करना है। अगर आप यहाँ जाओगे तो आपका जो फायर के अगर का जो गैस है वो भी आपके ऊपर आएगा, और आपका फायर उस तरफ बढ़ने का चांसेस है। प्लस आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो एक पाउडर है, जो आप स्प्रे करोगे तो वो एयर का डायरेक्शन रहेगा तो प्रॉपर्ली वो पहुंच पाएगा उधर, नहीं तो वो आपके ऊपर आएगा, राइट। सो आपको एयर के डायरेक्शन की तरफ खड़े रह के आग को बुझाना है। ये हो गया अपना ABC फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कैसे करना। दूसरा टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आता है CO2। तो CO2 को यूज़ करने का तरीका भी ऑलमोस्ट सेम ही है। पहले उसको पुल द पिन करना है, एम करना है आग की तरफ, और उसको नॉब को खोलना है। ये ध्यान रखिए कि इसका जो पाइप वगैरह है उस पर आपको प्रॉपर्ली एक हैंडल दिया जाता है या एक रबर का ग्रिप दिया जाता है, उस पर आपको पकड़ना है, नहीं तो आप दूसरे की तरह अगर टच करोगे तो आपको कोल बर्न हो सकता है। जब ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ हो चुका है तभी आप यूज़ करोगे, तभी आप नोटिस करोगे कि ये थोड़ा वाइट उसके ऊपर ऐसा जो ज़्यादा ही कोल्ड चीज़ निकली, इसकी वजह से वो थोड़ा ठंडा हो जाता है पूरा पाइप एंड ऑल। सो वो ध्यान रखिए कि आपको पाइप पे और किधर टच नहीं करना है। ये बॉटल्स हैवी होते हैं और ये जो गैस है उसको प्रेशराइज करके रखा जाता है। इसके लिए जब भी खोलते तभी थोड़ा जैम टाइप से रहता है, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने पैर से ऐसा लॉक कर दीजिए और आप खोलिए, तो वो बॉटल आपके खोलते टाइम वापस साथ में आपके मूव नहीं होगी। ये यूज़ है CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का। ये आप ध्यान रखिए कि आप लोगों के बीच में CO2 फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं कर सकते हो। ये एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन घसीट लेगा, और ये अगर लोगों के ऊपर भी अगर आप यूज़ किए तो वह उसको कोल बर्न भी कर सकता है। तो इसके बाद आप तो क्लीन एजेंट का भी यूज़ करने का तरीका सेम ही है, पास मेथड। सो यहाँ पे हो जाता है कि फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करना है। अगर कोई दूसरा नया टाइप है जैसे फायर बॉल वगैरह है तो उसको फायर बॉल को तो खाली फायर में फेंकना है, फायर वास है तो फायर वास को भी फायर में फेंकना है। यहाँ पे हमने जान लिया कि भाई फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह कौन से आते हैं। चलो हम जानते हैं अभी फायर फाइटिंग सिस्टम के बारे में। फायर फाइटिंग सिस्टम में मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा सिस्टम का भी पूरा मैं डिटेल्स बताऊँगा, बिकॉज वो तो बहुत बड़ा चीज़ है। नहीं, ये फायर फाइटिंग सिस्टम का खाली मैं इधर एक जिस्ट बता रहा हूँ कि भाई कौन से फायर फाइटिंग के सिस्टम्स आते हैं, कि जो आपको एक आइडिया रहे कि फायर के सिस्टम्स कौन से हैं, राइट। सो बेसिक अगर हम स्टार्ट करें तो आप देख सकते हो कि भाई बेसिक क्या होता है, फायर डिटेक्शन सिस्टम। फायर डिटेक्शन सिस्टम मतलब जैसे नाम बोलता है कि फायर को डिटेक्ट करने वाली चीज़। तो ये स्मोक डिटेक्टर आते हैं, हीट डिटेक्टर आते हैं, फ्लेम डिटेक्टर आते हैं। ये चीज़ फायर को खाली डिटेक्ट करते हैं और अपने जो उसका जो सिस्टम दिया हुआ रहता है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि भाई यहाँ पे फायर हुआ।
कोई कोई उसमें एड्रेसेबल होते हैं, कोई नॉन एड्रेसेबल होते हैं। मतलब एड्रेसेबल मीन्स उसको वो बताएगा कि भाई कौन सी जगह पे फायर लगा, बिल्डिंग में अगर फायर डिटेक्शन सिस्टम है तो कौन सी जगह पे फायर लगा है। अब ये जो फायर डिटेक्शन सिस्टम है वो फायर अलार्म सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई तुम बजो, यहाँ पे फायर लगी। सो फायर डिटेक्शन सिस्टम हुआ, उसके बाद आता है फायर अलार्म सिस्टम। फायर अलार्म सिस्टम का काम है कि भाई लोगों को बताना कि भाई ये फायर लगा है, तो उसमें सायरन वगैरह बजते हैं। कभी कोई जगह पे पीए सिस्टम होता है जहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह हो कि भाई फायर लगा है। और ये फायर अलार्म सिस्टम को ट्रिगर तो मेन डिटेक्शन सिस्टम करता है। और आप इसकी डिटेक्शन सिस्टम के अलावा एक मैनुअल कॉल पॉइंट भी होता है, जहाँ पे आपने रेड बॉक्स देखा होगा, जिसको आप अगर ब्रेक द ग्लास लिखा होता है, क्योंकि ग्लास को ब्रेक करेंगे तो वो आधा प्रेस्ड ही होता है जनरली। अगर ग्लास को ब्रेक करोगे तो वो बटन ओपन हो जाएगा और वो बजेगा। अगर नहीं होता है तो आप प्रेस भी कर सकते हो। सो ये फायर अलार्म सिस्टम है लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई आग लगी है, आप यहाँ से इवैक्यूएट करिए। अब फायर अलार्म हो गया, फायर डिटेक्शन हो गया, फायर अलार्म हो गया। अभी फायर सप्रेशन सिस्टम कि फायर को बुझाने के लिए सप्रेशन सिस्टम में आता है बेसिकली अपना स्प्रिंकलर सिस्टम आता है, जिसके अंदर पानी रहता है। उसमें सप्रेशन वो एक यहाँ पे देखोगे तो एक ट्यूब रहता है, जो आग लगेगी तो ये ट्यूब के जो लिक्विड है वो फैल जाएगा और फूट जाएगा और पानी रिलीज़ हो जाएगा और वो उस तरीके से वो आग को बुझा दिया जाएगा। अब ये सप्रेशन सिस्टम जनरली हम बिल्डिंग्स वगैरह में देखते हैं। थोड़ी ये सप्रेशन सिस्टम में कोई कोई जगह पे फोम भी यूज़ किया जाता है, जैसे गल्फ कंट्रीज़ में मैंने देखा हूँ कि फोम का सिस्टम होता है। एंड जिधर सर्वर रूम्स वगैरह है वो सप्रेशन उधर हम यूज़ करते हैं गैस सप्रेशन सिस्टम, क्योंकि पानी से तो आपका सर्वर और इलेक्ट्रिक पैनल वगैरह ख़राब हो जाएगा। सो गैस सप्रेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। थोड़ा उसका सिस्टम कॉस्टली है और थोड़ा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स आता है, तो जो जिधर सर्वर रूम्स डेटा सेंटर्स वगैरह में काफ़ी जगह पे ये सप्रेशन सिस्टम यूज़ होता है। उसके बाद फायर हाइड्रेंट सिस्टम आता है, जो आप देखते हो जैसे लाल पाइप आप देखते हो जो बिल्डिंग में पूरी जगह पे होजल ड्रम वगैरह होता है, जिसको हम फर्स्ट एड ऑफ फायर कहते हैं, जहाँ पे जब पाइप लिए और आपने आग बुझा दीजिए कोई भी जो भी फ्लोर पे आप हो। फायर होस पाइप कनेक्ट करके जो आपको यूज़ करना है उसके लिए ट्रेनिंग लगती है। ये बाहर से भी आग बुझा सकते हो, पर इसके अंदर प्रेशर काफ़ी होता है एंड काफ़ी एक्सीडेंट्स नोट किए गए हैं इसके साथ। सो आप प्रॉपर ट्रेनिंग करोगे तब भी आप इसको यूज़ करिए। ओके, हाँ, एज ए ले पर्सन मैं सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप देख रहे हो तो आप देखिए कि भाई ये सब चीज़ प्रॉपर इंटैक्ट है कि नहीं। तो जब भी इमरजेंसी होती है तो आप ये कनेक्ट करना है। उसके अंदर कपलिंग्स आता है, मेल फीमेल कपलिंग, उसको कनेक्ट करना है। ब्रांच पाइप आता है, उसको कनेक्ट करना है एंड उसको यूज़ करना है। यूज़ करने का तरीका आप एक पोजीशन यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ऐसा आपको यूज़ करना है, बिकॉज जो उसका प्रेशर काफ़ी होता है अंदर एंड वो उसका जो ब्रांच पाइप है वो अगर प्रेशर की वजह से आपको सर वगैरह पे लग सकता है। सो इसको प्रैक्टिस आप करिए और प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि कभी इमरजेंसी में आप इसको यूज़ कर सकें। सो ये हो गया फायर हाइड्रेंट सिस्टम। फायर हाइड्रेंट सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर सिस्टम प्रेशराइज अगर रहेगा तो ही काम आएगा। तो ये सब चीज़ को हेल्दी रहना ज़रूरी है। इसके लिए फायर ब्रिगेड ने नॉर्म्स बनाए हैं कि भाई वो उसका आपको फॉर्म भी वगैरह जनरेट करना है ऑल। सो आप मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको चीज़ को सीरियसली लीजिए कि इमरजेंसी जब भी हो तभी आप यूज़ कर पाएँ। इसके अलावा एक आता है पैसिव फायर प्रोटेक्शन। पैसिव फायर प्रोटेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो इतना नहीं है। पैसिव मतलब बिना आलसी आदमी बोलते हैं ना, पैसिव है। पैसिव इनकम मतलब बिना मेहनत करे इनकम। एक्टिव मतलब जो काम कर रहा है और पैसिव मतलब जो काम नहीं कर रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें जो काम नहीं करके भी आपकी आग बुझाती है, नहीं करके भी आग बुझाने में हेल्प करती है। जैसे फायर कर्टन्स हो गया कि फायर फाइटिंग नॉर्मल कर्टन से जब आपने फायर कर्टन यूज़ किया तो जल्दी फटक से आग नहीं लगे। फायर रिटार्डेंट पेंट्स हो गया, फायर रिटार्डेंट प्लाई वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, फायर रिटार्डेंट ग्लास यूज़ कर रहे हो। और जैसे फायर एक रूम से दूसरे रूम में कैसा ट्रैवल करेगा, तो वो जो होल्स जिधर एयर जाएगी तो उधर फायर ट्रैवल कर पाएगा। तो वो जो होल्स वगैरह उसको सील करने के लिए मटेरियल्स आते हैं, सीलेंट्स आते हैं, जो फायर के टाइम पे और फैल जाएंगे और जो है वो गैस वगैरह को या एयर को ट्रैवल करने नहीं देंगे। तो दैट ऑल स्टफ्स कम इन पैसिव फायर प्रोटेक्शन। जैसे फायर डोर हो गया, सो दिस ऑफ पैसिव फायर प्रोटेक्शन। एंड अगर कोई कन्फाइंड स्पेस वगैरह है तो वहाँ पे से निकालने के लिए जो अपना एयर वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह आता है, जहाँ से अपन को उसको अगर गैस भर गई है तो अपन उसको निकाल सकें। सो यहाँ पे हमारा ये ट्रेनिंग बेसिक फायर सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। होपफुली आपको सब चीज़ समझ में आई रहेगी। यहाँ पे ये ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आप पॉइंट्स को नोट करके देख के रखें। इसके बाद आपको डूज़ एंड डोंट्स का वीडियो प्रॉपर्ली देखना है, ताकि आप जो स्टेप्स है उसको समझ पावे कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। एक पॉइंट आपको मैं डूज़ एंड डोंट्स में मेंशन किया हूँ, पर यहाँ पे भी मेंशन करना चाहता हूँ। फायर के अंदर फायर का जो गैस है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, वो काफ़ी डेडली है। तो एंड वो ऑर्डरलेस है। तो वो जगह पे वो गैस के वजह से लोग मरते हैं। जैसे कमला मिल फायर में भी वही हुआ था कि वो गैस को इनहेल करने की वजह से लोग मरे। तो अवॉइड इनहेलिंग दैट गैस। ओके, उसके बारे में और डिटेल डूज एंड डूज में मैंने बताया। ओके, थैंक यू वेरी मच। मैं अनुरोध गढ़िया, सेफ्टी कंसल्टेंट, ट्रेनर एंड आपका सेफ्टी पार्टनर। जय हिंद।